नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपके साथ पुश्तों का गद्दार आखिर मिल गया है। उसका नाम क्या है? जब आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ना तय हैं, क्योंकि आज के इस कलयुग में दुश्मन बाहर से ज़्यादा घर के अंदर पैदा हो रहे हैं। और ये बात भी सत्य है कि धोखा हमेशा अपनों से मिलता है। तो किन लोगों से बचकर रहना है, आखिर वो कौन 3 लोग हैं, वीडियो में बताया जाएगा। उनका नाम और किस तरह से आपको खतरा उनसे बन रहा है। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझकर सावधानियों का और उपायों का बहुत अच्छे से पालन करें। लेकिन सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त भोले बाबा के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू लिखें। आपके सारे बिगड़े काम जल्द से जल्द बन जाएंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दोस्ती निभाएं, लेकिन दोस्तों की परख करना हमें आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आप उस दोस्त के लिए जी जान लगा रहे हैं जो वास्तविकता में आपका दोस्त है ही नहीं। तो जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संकट के दौर में हम ये परखें कि कौन अपना है कौन पराया। और बात सिर्फ दोस्तों की नहीं है, बात है आपके परिवारजनों की, बात है आपके आस पड़ोस वालों की, बात है आपके करीबी रिश्तेदारों की। हमारे जीवन में जब भी संकट आता है, क्या वो हमारे साथ है? क्या उनका सानिध्य हमारे पास है? क्या वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं? तो वो आपके हितैषी है, शुभचिंतक है, चाहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वो इंसान आपसे पीछा छुटाने की कोशिश कर रहा है, खुद का पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यकीनन वो केवल और केवल आपके सुख का साथी है, दुख का नहीं। और जीवन में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सुख में तो हमारे साथ रहे ही रहे, लेकिन जब आधी रात को हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तब भी वो हमारे पास खड़े हो। तो आपको भी ऐसे लोगों की परख कर लेनी है। और यही आपके साथ पुश्तों के गद्दार हैं, जो आपको बीच भंवर में छोड़कर चले जाते हैं, जो आपकी परिस्थिति को नहीं देखते, अपनी सुरक्षा को पहले देखते हैं। ऐसे गद्दारों से आपको बहुत बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में आपको कभी भी इनसे बड़ा धोखा मिल सकता है। और ये धोखा ऐसे मोड़ पर मिलेगा जब आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इनके नाम हम आगे बताने वाले हैं। नाम सुन लेंगे और उस व्यक्ति से दूरी बना लेंगे तो भविष्य से पहले ही सुरक्षित हो जाएंगे। धीरे 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 करके उस व्यक्ति से बातचीत थोड़ी कम कर देंगे तो भविष्य पे पहले ही सुरक्षित हो जाएंगे। उस व्यक्ति के साथ पैसों का किसी प्रकार का आदान प्रदान आपको नहीं करना है। उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई मोल भाव आपको नहीं रखना है, कोई कमिटमेंट उससे नहीं देनी है, कोई वादा उसके साथ नहीं करना है, क्योंकि वो आपके साथ पुश्तों का दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, आखिर उसका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? बहुत जिज्ञासा का विषय है, बहुत जानने का विषय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से विचार कीजिएगा। उसका नाम दोस्तों न, क और ग अक्षर से शुरू होता है, जिसमें कि 2 औरतें हो सकती है और एक पुरुष होने वाला है। आपको बहुत सावधान रहना है। न यानी एन, क यानी के और ग यानी जी। इन नाम वाले लोगों से खतरा बन रहा है और यही आपके साथ पुश्तों के गद्दार भी है। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, हमारी गलती को भी सही बताते हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? कारण होता है दोस्तों, वो इंसान कभी नहीं चाहता कि हम सफल हों। वो किसी भी तरह आपकी कमी को भी अच्छा बताता है। एक अच्छा इंसान, एक समझदार दोस्त हमेशा हमारी कमी हमारे सामने रखता है ताकि हम उस कमी को दूर करें और जीवन में और सफल हो। लेकिन जो हमारे जीवन में गद्दार होते हैं, उनकी यही पहचान होती है कि वो हर तरफ से केवल हमारी तारीफ़ करते हैं, हमारी कमी को भी वो अच्छा बताते हैं, हमारी गलती को भी सराहनीय बताते हैं। तो बस ऐसी ही पहचान उनकी होती है और उनसे आपको किस तरह से सावधान रहना है, कौन सी गलतियां होने वाली है, आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं महत्वपूर्ण सावधानियां।
तो वीडियो के साथ आप बिल्कुल अंत तक बने रहिए, बहुत सारा फ़ायदा आपका होने वाला है। दोस्तों, ये जो अगस्त का समय है, इसमें ग्रह गोचर आपकी राशि के लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है। तो इसे आप बिल्कुल भी मामूली मत समझिएगा कि ये समय भी हाथ से चला गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो बिल्कुल भी चैन की नींद नहीं सोना है, हमें उठना है, मेहनत करनी है, प्रयास करने हैं और कुछ कर दिखाने के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि ये समय चला गया, गज केसरी योग चला गया, तो बहुत मुसीबतें आने वाली हैं। विद्यार्थियों को भी यहाँ बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों को काफ़ी नकारात्मक यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाले हैं। खास तौर पर जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके अपने ही आपसे जलने लगेंगे, आपके अपने ही आपको समझाने लगेंगे तूने कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपके मन में नकारात्मकता बिठाना चाहते हैं। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता चल जाता है मन ही मन कि आप बहुत कुछ करने वाले हैं, जो आपकी मेहनत को देखकर, आपकी कम उम्र में बड़ी सफलताओं को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इंसान बहुत आगे जाने वाला है। अब उनके मन में ख्याल आता है कि अगर ये आगे निकल गया तो हमारा या हमारे बच्चों का क्या होगा। तो वो एक षड्यंत्र रचते हैं। वो षड्यंत्र कुछ इस प्रकार से होता है कि जब भी आप उनके पास सफलता की मिठाई लेकर जाएंगे, वो एक ही बात कहेंगे कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, कुछ बड़ा करके दिखाओ, ये तो कोई भी कर सकता है। ताकि आपके मन में एक बात बैठ जाए कि मैंने क्या कुछ बड़ा करके नहीं दिखाया। अब कई बच्चे तो ऐसे होंगे, कई लोग तो ऐसे होंगे जो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुद को कम आंकने लगेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कुछ बड़ा किया है, लेकिन मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है। और एक वो होंगे जो समझदार होंगे, जो इन लोगों की चाल को समझेंगे और इन्हें इग्नोर करके ये बात पक्की कर लेंगे कि अगर जलने की बू आ रही है मतलब सफलता बहुत बड़ी है। अगर ये सफलता बड़ी नहीं होती तो वे या उनके बच्चे ये सफलता हासिल नहीं कर लेते, इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो ज़िंदगी में लोगों को छोड़िए, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारे काम हमारी वजह से चल रहे हैं, हमारी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, हमारा इरादा स्पष्ट होना चाहिए। ज़िंदगी हमें बेहतरीन परिणाम देने लगेगी। आने वाले जो समय में आपको ध्यान रखना है व्यापार में कि अजनबी लोगों के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग आप न शेयर करें, उन्हें अपने राज आप न बताएं। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपकी गैर उपस्थिति में आपके दस्तावेज़ों के साथ छिड़कानी होने की संभावनाएं हैं। और जो गद्दार होंगे, जो आपके कर्म क्षेत्र के गद्दार हैं, आपके साथ पुश्तों के गद्दार हैं, जिनके नाम हमने आपको बताए हैं, उन्हें आपके कर्म क्षेत्र में भी इन नाम से जो लोग हैं उनसे भी बच कर रहिएगा। और आप जब उपस्थित नहीं हैं तब तो और ज़्यादा ध्यान रखना है कि वहाँ कोई दस्तावेज ना हो तो सुरक्षित हो, वरना उनके साथ छेड़खानी करके आपका नाम खराब किया जा सकता है, आपकी छवि प्रभावित की जा सकती है। इतना आप ध्यान रखिएगा। और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बहुत ध्यान से सुने, आपको मिलेगी पूरी और स्पष्ट जानकारी और उपाय के साथ देंगे। क्या उपाय करने हैं जिससे जीवन की सारी पीड़ाओं का अंत हो, रोगों का अंत हो, दोषों का अंत हो। तो ध्यान से हमारे एक एक उपाय को सुनना है, समझना है, जानना है। सबसे पहला उपाय दोस्तों हमारा ये है, आपको थोड़ी सी दोस्तों कपूर की टिकिया लेनी है और उसके अंदर थोड़े बहुत लौंग डाल देने हैं। अब इन्हें जला करके आपको मैया की आरती इससे उतारनी है शुक्रवार के दिन। अब इसका जो धुआं है वो आपको घर के कोने कोने में फैलाना है। देखिए, जो कपूर और लौंग का धुआं होता है उसके अंदर नकारात्मकता को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसे आप खुद सूंघें, इसके धुएं को आपको अच्छी तरह से सूंघना है। जब ये आपके अंदर जाएगा तो आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी, आपकी नकारात्मकता का भी अंत होगा। तो ये उपाय सप्ताह में एक दिन शुक्रवार के दिन करिए, माता की भी कृपा मिलेगी और नकारात्मक ग्रह पूरी तरह से नकारात्मकता भी खत्म हो जाएगी। अगला उपाय और भी ज़बरदस्त और भी शानदार। मंगलवार का दिन दोस्तों जब भी आए आप इस उपाय को ज़रूर करें। आपको करना बस इतना है कि आपको एक बड़ का पत्ता लेना है, जो बरगद के पेड़ का पत्ता होता है वो ले लीजिए एक। उसे अच्छी तरह से आपको धोना है। उसके बाद आपको उस पर चंदन से या लाल के पेन से अपनी मनोकामना को लिखना है और ये पत्ता आपको हनुमान जी के समक्ष रख देना है। थोड़ी देर रहने दीजिए वहीं पर, तब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर के बाद वो पत्ता आपको उठाना है, गोल घुमाना है, उस पर कलावा बांधना है और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है।
बहुत बढ़िया ये उपाय हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इतना ज़्यादा ढिंढोरा भी अपनी सफलता का, अपने कामों का, अपने पूंजी निवेश का न पीटे कि लोग आपसे जलने लगे। अब दोस्तों, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार हमारे आसपास हमारे ही रिश्तेदार रहते हैं। अब आसपास रह रहे हैं तो पल पल की हमारी उन्हें खबर रहती है कि इस इंसान ने वो किया है, ये किया है। अब मान लीजिए आपने कहीं किसी परिस्थिति में कोई वाहन खरीद लिया, अब वो तो आपके घर के पास ही रहते हैं जलने वाले, और वो इस चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं कि यार ये इतना कहाँ से कमा रहा है और ये कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा रहे हैं। और फिर आपने वाहन खरीदा और अगले ही महीने आप एक और कुछ बड़ी चीज़ खरीद कर ले आए। तो इन लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ये इतना कैसे कमा रहा है। देखिए, उन्होंने हमारी सफलता देखी लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखे कि इंसान रात दिन कितनी मेहनत करता है, तब जाके ये अपने सपनों को पूरा कर रहा है। लेकिन इन लोगों को तो हमारी बर्बादी देखनी है, इन लोगों को तो हमारा अच्छा रास नहीं आता। तरह तरह के प्रभाव ये हमारे ऊपर जमाते हैं, वो तरह तरह की मुश्किलों में हमें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते, क्योंकि हम सचमुच में हमारे टैलेंट का कमा रहे थे, हम सचमुच में हमारी ईमानदारी का कमा रहे थे। तो इन्होंने जो अफवाहें उड़ाई उसका कोई भी मतलब नहीं निकला। अब ये सोचते हैं कि आखिर इसे कैसे हराया जाए, आखिर इसे कैसे नीचे गिराया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक के पास पहुंचकर आपके घर को बंधवा देते हैं, आपके घर को बंधन में डाल देते हैं। नतीजा दोस्तों क्या निकलता है, हमारे घर में विभिन्न विभिन्न तरह के नकारात्मक पक्षी अपना डेरा जमाने लगते हैं। चमगादड़ जैसे पक्षी भी हमारे घर पर आने लगते हैं, क्योंकि उस घर को बांध दिया जाता है और ये ही उसका संकेत है। आपके घर में हद से ज़्यादा मतलब मकड़ी के जाले हो जाते हैं। देखिए, मकड़ी के जाले सामान्य बात है, कहीं भी हो सकते, लेकिन हद से ज़्यादा हो रहे हैं, कोने कोने में हो रहे हैं, यानी कि गड़बड़ है और आपके घर को किसी न किसी ने बांध दिया है। और समय रहते अगर आप संभल जाएंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा, ये एक संकेत है। अब दोस्तों, कुछ लोग हैं जो वास्तविकता में ऐसा करते हैं। कई बार तो हमारे नौकरी, धंधे, कारोबार, व्यापार को बांध दिया जाता है कि ये व्यक्ति इस जगह से कमा रहा है तो सीधा इसी जगह को बंद किया जाए। ऐसे लोगों की भावनाएं होती हैं, क्योंकि वे आपके चेहरे पर मुस्कान हजम नहीं कर पाते, वे आपके जीवन में तरक्की कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लोग सदैव आपका बुरा चाहते हैं, ये लोग सदैव आपके पीछे पड़े होते हैं आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए। तो बहुत सावधान आपको रहना है, बहुत बचकर आपको रहना है, और कोशिश यही करनी है कि आप अपना स्वभाव थोड़ा सा बदलें। देखिए, आपकी राशि का स्वभाव क्या है कि अगर आपके पास कुछ है तो वो चीज़ आपको सामने वाले को बतानी है कि मेरे पास ये चीज़ है। ये आपके स्वभाव में है, जिसे आप छुपा नहीं सकते। मान लीजिए आपने महंगा मोबाइल ख़रीदा है, तो आप तकरीबन 1 सप्ताह तक लोगों को चीख चीख कर बताते हैं कि मैंने ये मोबाइल ख़रीदा है जिसकी कीमत इतने हज़ार रुपये हैं। अब आप नहीं जानते कि उस इंसान के पास उतना बड़ा मोबाइल नहीं है, तो उसके मन में ये भाव आएगा ही आएगा कि काश ऐसा मोबाइल मेरे पास भी होता। और कई बार वो इंसान आपसे इतना ज़्यादा जलने लगेगा कि वो आपको इस नज़र से देखेगा कि वो आपके उस मोबाइल को या तो नष्ट करवा देगा, या वो जो भी चीज़ है जिसका आप अभिमान जता रहे थे उससे वो प्रभावित कर देगा। तो जीवन में जितना ज़्यादा हो सके विनम्र रहिए, जितना ज़्यादा हो सके शांत स्वभाव के रहिए। ये बात बात पर दिखावा करना, लोगों के बीच अपनी धाक जमाने के लिए महफिल में अपने गुणगान करना, और हमेशा एक बात ही लेकर बैठना कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, तो यही चीज़ें तो लोगों की आपको नज़र लगवाती है। इसी कारण तो लोग आपके घर को बांध देते हैं, और गलती हमारी स्वतः की होती है कि हमने इस तरह की बातें पब्लिकली करी, तभी तो लोगों को इस तरह से पता चला, हमारे बारे में उन्हें पता चला। तो बहुत सावधान आप रहिए दोस्तों, इस तरह की हरकतें आपको बहुत परेशान कर सकती है। और यकीन मानिए, अगर आपको पूरा भरोसा है जिन लोगों पर जो बचपन से आपके साथ जुड़े हैं, आप उनके साथ साझा करिए। जो लोग जिन्हें आप जानते नहीं, जिन्हें बैकग्राउंड के बारे में जिनके आपको पता नहीं, जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, उन पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, इस ज़िंदगी को हम एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 लोग क्या बोल रहे हैं तो हम क्या ये चीज़ खरीदे नहीं, क्या हम खुशी नहीं दिखाएं, क्या हम गम में रहे, उदास रहे ताकि वो लोग खुश रहें। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपनी मस्ती में मग्न रहिए, लेकिन ढिंढोरा मत पीटिए कि मैं क्यों खुश हूँ,
मैंने क्या किया है या मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए, व्यापार अगर कर रहे हैं तो योजना बनानी पड़ेगी, और योजना अच्छी होगी तभी व्यापार चलेगा। लेकिन वो व्यापार पर वो योजना लागू हो उससे पहले ही आपने किसी को वो योजना बता दी, तो वो इंसान तो समझ जाएगा कि यार अगर ये इसका काम हो गया है तो ये तो बहुत सारा पैसा कमाएगा और मैं तो यही का यही रह जाऊंगा। तो वो इंसान क्या करता है, आपके व्यापार को भी बांध देता है। अब व्यापार अगर बंधन में है तो अचानक से अच्छा चलता बिजनेस भी मंदी का बिजनेस हो जाएगा। आपने क्या कभी महसूस किया है, आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, चारों तरफ से हर तरह से पेमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव जमा कि अचानक से मंदी आ गई, कस्टमर्स की संख्या कम हो गई, जितना पहले चलता था उसके आधे से भी आधा हो गया। नतीजा क्या निकला, आप परेशान हैं कि आखिर व्यापार पहले की तरह क्यों नहीं चल रहा जबकि स्थितियाँ सभी सामान्य हैं। तो नतीजा होता है दोस्तों बंधन, जो कि इस तरह के लोग करते हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है आपको परेशान करना। इनका मुख्य कार्य होता है परिस्थिति को बिगाड़ना, परिस्थिति को उलझाना और आपके जीवन को बर्बाद करना। तो दोस्तों, जीवन में नियम बनाइए कि शांत रहिए, शांत स्वभाव से अपने कामों को करिए, क्योंकि हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। जो कीमती है उसे लोग देखकर ही समझ जाएंगे कि ये कीमती है। उसे खुद मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा मेरा ये मोल है। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापार आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा है तो रिस्क मत लीजिएगा। नौकरी पेशा में भी तरक्की की पूर्ण संभावना है, भगवान आपके साथ है, भाग्य का विकास है और ज़िंदगी में एक बहुत अध्याय नए की शुरुआत होगी जो कि काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़े विकार होंगे, लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ सुलझेगी। गड़बड़ जो चल रही है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो पाचन तंत्र खराब हुआ पड़ा है, वो नकारात्मक ग्रहों की वजह से ही हो रहा है। वह आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अब हम बंधन मुक्ति के लिए उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो बहुत सारा लाभ आपको होगा। बड़े ही ध्यान से कान लगा करके आपको इन उपायों को सुनना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक नारियल की ज़रूरत पड़ने वाली है और हनुमान जी की भक्ति की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, हम सभी हनुमान जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, हम उनके प्रिय भक्त हैं और सदैव हम उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। हनुमान चालीसा भी आप ज़रूर पढ़ते होंगे। बहुत सारे शुभ फल हमें इसके मिलते आए हैं। लेकिन जो इंसान भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, हनुमान जी की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, उसको ही इस तरह के तंत्र मंत्र की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सीधी और स्पष्ट शब्दों में बात हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भगवान से जुड़ा होता है उसे इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप एक नारियल लीजिए, उस नारियल को अपने ऊपर से 21 बार उतार लीजिए और हनुमान जी के सामने रख दीजिए। कुछ देर वहाँ बैठिए, तब तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब आज से वो नारियल आपको उठाना है और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। जो भी आपकी समस्या है वो बोल करके, अगर तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा, आपके घर को किसी ने बांधा होगा या कोई भी समस्या होगी तो उसका निराकरण अपने आप ही हो जाएगा। अब दूसरा उपाय एक और शानदार और ज़बरदस्त हम आपको बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा उपाय ये रहेगा दोस्तों कि आपको एक बाल्टी में पानी लेना है और उसके अंदर हल्दी 1 चम्मच मिला लेनी है। उसे अच्छी तरह से मिश्रण कर लीजिए, मिला लीजिए। अब जो आपके घर की दहलीज है उस पर अच्छी तरह से उस पानी से आपको धोना है। घर की दहलीज बहुत मायने रखती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो घर की दहलीज को अच्छी तरह से धोइए, रोज़ाना साफ़ रखिए। हर गुरुवार को ये काम करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो मीन राशि वालों, हमारे दिल से यही आशा है कि आपने वीडियो को खूब पसंद किया होगा, और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आ भी गई है तो लाइक करने में किस बात का हर्ज। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत आभार।